आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से इंडी अलायंस के नेतागण हों या उसके समर्थक हों, वो बोला करते थे कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो केंद्र के हाथ में है तो किस तरीके से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो भारत में आ जाते थे। मेरे ख्याल से जो फिलहाल जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे सभी को ये समझ आ चुका होगा कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या घुसपैठिए जो भारत के अंदर में घुस गए थे वो किसके गलती के कारण घुसे थे। अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब शुवेंदु अधिकारी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इंश्योर किया और जो लगभग 600 एकड़ ज़मीन जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फेंसिंग के लिए दे दिया, उसके बाद से जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है उसके साथ झड़प भी हुई कई जगहों पर। तो भाई पूछिए जरा सा इनसे अब कि भाई झड़प क्यों हो रही है। ये झड़प इसीलिए हो रही है क्योंकि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में लगभग 2200 या 2500 किलोमीटर का जो है वो कहीं ना कहीं बॉर्डर सटता है। इनमें से लगभग 800 साढ़े 800 किलोमीटर पर आज तक फेंसिंग नहीं हुई थी। और जब भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के सरकार से वो जमीन मांगती थी फेंसिंग के लिए तो किसी न किसी कारण से या राजनीतिक कारण से वो उसको मना कर देते थे, क्योंकि उसी के रास्ते में वो अपना वोटर बैंक जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या थे उनको अंदर घुसाते थे। यही नहीं, ये जो 800 किलोमीटर या साढ़े 800 किलोमीटर का आप चेक कर लीजिएगा जो भी स्ट्रेच है जिस पे फेंसिंग नहीं हुई थी, जो फेंसिंग हो रही है उसके बीच में कहीं ना कहीं जो हमारा ये जो सुंदरवन का डेल्टा आता है वो डेल्टा में कई दलदली क्षेत्र हैं जहां पर फेंसिंग पॉसिबल नहीं है। उसमें भी अभी सरकार ने ये सोचा है कि वहां पर मगरमच्छ और जहरीले सांप डाल दिए जाएंगे ताकि कोई जहरीला व्यक्ति बॉर्डर जो है गलत इरादे से पार करके हिंदुस्तान में ना आ जाए। ये अंतर होता है जब एक राष्ट्रवादी पार्टी किसी राज्य में आती है। राज्य के पास में कई तरह का अपने हाथ में शक्तियां होती हैं, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके जो पीछे टीएमसी सरकार थी या उसके पीछे कम्युनिस्ट सरकार थी या उसके पीछे कांग्रेस सरकार थी, इन लोगों ने भारत की सुरक्षा को सेंध लगाया और ये जो फेंसिंग है इसको नहीं होने दिया, जो अब केंद्र और राज्य दोनों की राष्ट्रवादी पार्टियां जो हैं वो इसको करने जा रही हैं। तो समझ आ गया होगा किस तरीके से राष्ट्रवादी पार्टी देश के लिए जरूरी है। जय श्री राम, वंदे मातरम।